नमस्कार, सत श्रीकांत। आज क्लासेस में स्वागत है। आज क्लास 12 का ज्योग्राफी का 10वां चैप्टर जिसका नाम है मानव बस्तियाँ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन है, कौन सा बस्ती प्रतिरूप सड़कों व नदियों के किनारे विकसित होता है? रैखिक प्रतिरूप। 2006 के आरंभ में भारत में कितने 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले महानगर थे? उत्तर होगा 41। किस प्रकार की बस्ती प्रतिरूप झीलों व तालाबों के इर्द गिर्द विकसित होता है? गोलाकार बस्ती प्रतिरूप। अगला क्वेश्चन, वे नगर जिनकी आकृति विषम होती है कहलाते हैं अनियोजित नगर। 80 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों को कहते हैं विराट नगर या मेगा सिटी। बस्ती किसे कहते हैं? बस्ती मनुष्यों के आवासों के उस संगठित निवास स्थान को कहते हैं जिनमें उनके रहने अथवा उनके आने जाने के लिए बनाए गए रास्तों व गलियों को सम्मिलित किया जाता है। 2001 ईस्वी में विश्व के नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? उत्तर होगा 48%। संसार के उस ग्रामीण बस्ती प्रतिरूप तारक प्रतिरूप। विश्व की सबसे लंबी मिलियन सिटी कौन सी है? लंदन। ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया कौन सी है? प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं। सन नगर का प्रयोग सबसे पहले कब व किसने किया? 1915 में पैट्रिक गिडिज ने। विश्व नगरी की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब और किसने किया? उत्तर, विश्व नगरी की उत्पत्ति यूनानी शब्द मेगालोपोलिस से हुई है, जिसका प्रयोग सबसे पहले 1957 ईस्वी में जीन गोल्डमैन ने किया। 100% नगरीय जनसंख्या वाले देश का नाम बताएं। उत्तर होगा सिंगापुर। विश्व के किन्हीं 2 नियोजित नगरों के नाम लिखो। कैनबेरा, अदिस अबाबा, ह्यूस्टन। विश्व का पहला मेगा सिटी कौन सा है? न्यूयॉर्क। लघुत्तरीय प्रश्न, विश्व की ग्रामीण बस्तियों की किन्हीं 3 विशेषताओं का उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। विश्व की ग्रामीण बस्तियों की विशेषता: ग्रामीण बस्ती अधिक निकटता से भूमि तथा प्रकृति से जुड़ी होती है। यहाँ के निवासी अधिकतर प्राथमिक गतिविधियों में लगे होते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, मछली पकड़ना आदि। ग्रामीण बस्तियाँ जल स्रोतों जैसे नदियों, झीलों, झरनों के समीप स्थित होती है। ग्रामीण बस्तियों का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है तथा वहाँ बस्ती है जहाँ की भूमि कृषि कार्य के लिए उपजाऊ होती है। ग्रामीण बस्ती किसे कहते हैं? नियोजित बस्तियों की 2 विशेषताएं बताएं। ग्रामीण बस्ती मानव के उस अधिवास को कहते हैं जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भूमि से जुड़ी हुई होती है। निवासी प्राथमिक गतिविधियों में लगे होते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य आदि। इसकी नियोजित बस्तियों की प्रमुख विशेषताएं: ये बस्तियां सरकार द्वारा ग्रामवासियों की अधिकृत भूमि पर बसाई जाती है। ऐसी बस्तियों में सरकार द्वारा अधिकृत भूमि पर निवासियों को सभी प्रकार की आधारभूत सुविधाएं प्रदान की जाती है, जैसे आवास, पानी, बिजली, सीवर, सड़कें आदि। बस्तियों के वर्गीकरण के क्या आधार हैं? उत्तर, व्यवसाय तथा जनसंख्या के आधार पर बस्तियों को ग्रामीण तथा नगरीय बस्तियों में वर्गीकृत किया जाता है। ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण उनकी स्थिति, कार्य, आकृति के आधार पर किया जाता है। नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण उनकी जनसंख्या, व्यवसायिक संरचना, प्रशासनिक व्यवस्था, अवस्थिति एवं आकृति के आधारभूत पर किया जाता है।
विश्व के विकासशील देशों की ग्रामीण बस्तियों की 6 समस्याओं का वर्णन करें। उत्तर, विकासशील देशों में ग्रामीण बस्तियों में जल की आपूर्ति पर्याप्त नहीं होती। पर्वतीय एवं शुष्क क्षेत्रों में निवासियों को पेयजल हेतु लंबी दूरियां तय करनी पड़ती है। जल जनित बीमारियां जैसे हैजा, पीलिया आदि सामान्य समस्या है। दक्षिण एशिया के देश प्राय बाढ़ एवं सूखे से ग्रस्त रहते हैं। सिंचाई सुविधा का अभाव होने से कृषि कार्य प्रभावित होता है। कच्ची सड़कें, आधुनिक संचार के साधनों का अभाव उनके विकास मार्ग में बाधा डालता है। विशाल ग्रामीण जनसंख्या के लिए स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी पर्याप्त सुविधा का अभाव है। विकास के लिए अपेक्षित आधारभूत अवसंरचना का सदैव अभाव है। मलिन बस्तियों की प्रमुख विशेषताएं लिखें। गंदी बस्तियों की विशेषताएं। गंदी बस्तियों में झुग्गी बस्तियां। गंदी बस्तियां झोपड़ पट्टी पटरियों के किनारे बने ढांचे होते हैं। इनमें से लोग रहते हैं जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में आजीविका की खोजों में प्रवासित होने के लिए विवश होना पड़ता है। गंदी बस्तियों में जीर्ण शीर्ण मकान, स्वास्थ्य की निम्न स्तरीय सुविधाएं, खुली हवा का अभाव, पेयजल की कमी, प्रकाश तथा शौच जैसी आधारभूत आवश्यक सुविधाओं का अभाव होता है। गंदी बस्तियों की अधिकांश जनसंख्या नगरीय अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र में कम वेतन, अधिक जोखिम भरे कार्य में लगी होती है। गंदी बस्तियों के लोग अल्प पोषित होते हैं जिसके कारण इनमें विभिन्न रोग और बीमारियों की संभावना बनी रहती है। यहाँ पर आग लगाने की घटनाएं अधिक होती है। गंदी बस्तियों में गरीबी उन्हें नशीली दवाओं, शराब, अपराध, गुंडागर्दी, पलायन, उदासीनता और अंततः सामाजिक बहिष्कार की ओर धकेलती है। विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन सी थी जिसकी जनसंख्या 1810 ईस्वी में 10 लाख थी? विकासशील देशों में नगरीय बस्तियों की प्रमुख 4 समस्याओं की विवेचना कीजिए। लंदन नगर। नगरीय बस्तियों की प्रमुख 4 समस्याएं। विकासशील देशों में अधिकतर शहर अनियोजित हैं, अतः शहरों में आने वाले व्यक्ति अत्यंत भीड़ की स्थिति पैदा कर देते हैं। विकासशील देशों के आधुनिक शहरों में आवास की कमी, बहुमंजिले मकान, गंदी बस्तियों की वृद्धि प्रमुख विशेषताएं हैं। आर्थिक समस्याएं। विश्व के विकासशील देशों में ग्रामीण व छोटे नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के घटे अवसरों के कारण जनसंख्या का शहरों की ओर पलायन हो रहा है। नगरों में बड़ी संख्या में प्रवासी जनसंख्या के कारण अकुशल और अर्धकुशल श्रमिकों का जमावड़ा हो रहा है, जबकि इन क्षेत्रों में जनसंख्या पहले से ही चरम पर होती है। सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं। उपलब्ध शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं गरीब नगरवासियों की पहुंच से बाहर है। रोजगार की कमी, शिक्षा का अभाव अपराधों की वृद्धि दर को और अधिक बदतर कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से स्थानांतरित जनसंख्या में पुरुषों की अधिकता के कारण नगरों में लिंग अनुपात प्रतिकूल है। पर्यावरण संबंधी समस्याएं। विकासशील देशों में नगरों की विशाल जनसंख्या भारी मात्रा में जल का उपयोग करती है। परिणाम, इनमें असाधारण कमी होती जा रही है। पीने के लिए, घरेलू औद्योगिक उपयोग के लिए नगरों में जल की भारी कमी है। घरों और उद्योगों में पारंपरिक ईंधन के उपयोग से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। जनसंख्या को आवास प्रदान करने के लिए विशाल कंक्रीट ढांचे बनाए जाते हैं जो नगरों को उष्मद्वीप में परिवर्तित कर रहे हैं। ग्रामीण बस्ती किसे कहते हैं? संयुक्त बस्तियां और प्रकीर्ण बस्तियों में 4 अंतर बताओ। ग्रामीण बस्ती अधिक निकटता से प्रत्यक्ष रूप से भूमि से जुड़ी हुई होती है। यहाँ के निवासी अधिकतर प्राथमिक गतिविधियों में लगे होते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, मछली पकड़ना आदि इनके प्रमुख व्यवसाय होते हैं।
बस्तियों का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है। सन्नत बस्तियों तथा प्राकीन बस्तियों में अंतर। सन्नत बस्तियां उपजाऊ मैदान या नदी घाटियों में पाई जाती है। इन बस्तियों में मकान एक दूसरे से सटे हुए तथा छोटे होते हैं, जिनमें यहाँ रहने के स्थान कम होता है। यहाँ रहने वाला समुदाय मिलकर रहता है, उनके व्यवसाय भी होते हैं। यहाँ लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि से संबंधित है। प्राकीन बस्तियां पर्वतीय या उच्च भूमि, शुष्क तथा अर्धशुष्क मरुस्थलों में पाई जाती है। इन बस्तियों में मकान एक दूसरे से दूर, प्रायः खेतों के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। इन बस्तियों में लोग एकाकी समान जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ विस्तृत खेती, पशुपालन, लकड़ी काटना मुख्य व्यवसाय है। विश्व के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली बस्तियों के 5 प्रमुख प्रतिरूपों का वर्णन करें। रेखीय प्रतिरूप ऐसी बस्तियों का विकास सड़कों, नदियों, नहरों, रेल लाइनों के किनारे के साथ साथ होता है। आयताकार प्रतिरूप ऐसी बस्तियों का विकास ऐसे स्थानों पर होता है जहां सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है। वृत्ताकार प्रतिरूप ऐसी बस्तियां मुख्य रूप से किसी तालाब, झील, हरे भरे मैदान, बाग के चारों ओर विकसित हो जाता है। तारक प्रतिरूप कभी कभी कई सड़कें मार्ग विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलते हैं। ऐसे स्थानों पर बसे गांवों में सभी दिशाओं से आने वाली सड़कों के किनारे मकान बने होते हैं, जहां तारे के आकार की बस्तियां बन जाती है। टी आकृति प्रतिरूप ऐसी बस्तियां वहां विकसित होती है जहां कोई सड़क मुख्य सड़क से आकर मिलती है वहीं समाप्त हो जाती है। ऐसे स्थानों पर सड़कों के किनारे बने मकान से टी आकृति की बस्ती विकसित हो जाती है। ग्रामीण बस्तियां किन्हें कहते हैं? ग्रामीण बस्तियों की स्थिति को प्रभावित करने वाले 4 प्रमुख भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। ग्रामीण बस्तियों का भूमि से गहरा और प्रत्यक्ष संबंध होता है। यहाँ के निवासी अधिकतर प्राथमिक गतिविधियों में लगे होते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, मछली पकड़ना आदि इनके प्रमुख व्यवसाय हैं। इनकी बस्तियों का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है। ग्रामीण बस्तियों की स्थिति को प्रभावित करने वाली भौगोलिक परिस्थितियाँ। जल आपूर्ति। साधारणतया ग्रामीण बस्तियाँ जल स्रोतों या जल राशियों जैसे नदियों, झीलों, झरनों इत्यादि के समीप स्थित होती है। कभी कभी पानी की आवश्यकता लोगों का असुविधाजनक स्थानों जैसे दल बदल से घिरे द्वीपों अथवा नदी किनारों के निचले क्षेत्रों में बसने के लिए प्रेरित करती है। भूमि। मनुष्य बसने के लिए उस जगह का चुनाव करता है जहाँ की भूमि कृषि कार्य के लिए उपयुक्त व उपजाऊ हो। किसी भी क्षेत्र में प्रारंभिक आदिवासी उपजाऊ एवं समतल क्षेत्रों में ही बसते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया में रहने वाले लोग नदी घाटियों के लिए निम्न भाग तटवर्ती मैदानों के निकट बस्तियां बसाते हैं, जो चावल की कृषि के लिए सहायक है। उच्च भूमि के क्षेत्र। मानव ने अपने निवास हेतु उच्च क्षेत्रों को इसलिए चुना ताकि वहां पर बाढ़ के समय होने वाली क्षति से बचा जा सके, मकान व जीवन सुरक्षित रह सके। उष्णकटिबंधीय देशों में दलदली क्षेत्रों के निकट लोग अपने मकानों स्तंभों पर बनाते हैं, जिससे कि बाढ़ एवं कीड़े मकोड़ों से बचा जा सके। गृह निर्माण सामग्री। लोगों ने ग्रामीण बस्तियों को बसाने के लिए उन स्थानों को चुना जहां गृह समझौता सामग्री आसानी से उपलब्ध थी, जैसे लकड़ी, पत्थर आदि। चीन के लोयस क्षेत्र में वहां के निवासी कंदराओं में मकान बनाते थे तथा अफ्रीका के सवाना प्रदेश में कच्ची ईंटों के मकान बनाते थे। नगरीय बस्ती किसे कहते हैं? विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती किस नगर को कहा गया? किसी बस्ती को नगरीय बस्ती निर्धारित करने के लिए विभिन्न देशों द्वारा प्रयुक्त मापदंडों की विवेचना कीजिए। नगरीय बस्ती वह बस्ती है जिसके निवासियों का मुख्य व्यवसाय द्वितीय, तृतीय, चतुर्थक गतिविधियों से संबंधित होता है। लंदन नगर।
नगर बस्तियों का वर्गीकरण, जनसंख्या का आकार। नगरीय क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए अधिकतर देशों ने इसी मापदंड का आधार बनाया है। नगरीय क्षेत्र की श्रेणी के लिए जनसंख्या की आकार की निचली सीमा कोलंबिया में 1500 से, अर्जेंटीना, पुर्तगाल 2000, संयुक्त राज्य अमेरिका, थाईलैंड 2500, भारत 5000, जापान में 3000 व्यक्ति। व्यवसायिक संरचना, जनसंख्या के अतिरिक्त व्यावसायिक गतिविधियों को भी नगरीय बस्तियों का मापदंड माना जाता है। इटली में उस बस्ती को नगरीय बस्ती कहा जाता है जिसकी 50% उत्पादक जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में लगी हो। भारत में यह मापदंड 75% है। प्रशासन, कुछ देशों में प्रशासनिक ढांचे का इसका मापदंड माना जाता है। भारत में किसी भी आकार की बस्ती को नगरीय बस्ती में वर्गीकृत किया जाता है यदि वहां नगर पालिका, छावनी बोर्ड, अधिसूचित नगर क्षेत्र हो। इस प्रकार लैटिन अमेरिका के देश ब्राज़ील एवं बोलिविया में जनसंख्या आकार ध्यान नहीं रखते हुए भी किसी भी प्रशासनिक नहीं रखते हुए किसी भी प्रशासनिक केंद्र को नगरीय केंद्र माना जाता है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न, आकार, उपलब्ध सुविधा व उनके द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों के आधार पर नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण करें। उत्तर, नगर निर्माण, खुदरा थोक व्यापार व व्यावसायिक सेवाओं के केंद्र के रूप में जाने जाते हैं। शहर, प्रमुख वित्तीय संस्थान, प्रादेशिक प्रशासकीय कार्यालय, यातायात के केंद्र होते हैं। 10 लाख से अधिक जनसंख्या होने पर मिलियन सिटी कहा जाता है। सन नगर, अलग अलग नगरों शहरों के आपस में मिल जाने से एक विशाल नगरीय क्षेत्र सन नगर कहलाता है। ग्रेट लंदन, मैनचेस्टर, शिकागो, टोक्यो, बृहत मुंबई आदि। विश्व नगरी, यह बड़ा महानगर प्रदेश होता है जिसमें सन नगरों का समूह होता है। बोस्टन व वाशिंगटन इसके अच्छे उदाहरण हैं। मिलियन सिटी, 1 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहर मिलियन सिटी कहलाते हैं। 1800 में लंदन सबसे पहला मिलियन सिटी बना। विश्व में 483 मिलियन सिटी हैं। धन्यवाद। ज्योग्राफी का अंतिम 10वां अध्याय समाप्त हुआ। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।